बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्निंग नॉलेज। आज हम अपनी इस वीडियो में पहली बात तो ये देखेंगे कि हम अपने इस डॉक्यूमेंट में किस तरह से अपनी स्पेल चेक कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग है हमारे कहाँ रॉन्ग है हमें कैसे पता चलेगा और हम उनसे किस तरह से चेक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में हम उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं। एमएस वर्ड में हम उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं ये भी देखेंगे हम अपना। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास काम बहुत हो और हमने एक ही काम को ज़्यादा फाइल्स में देना हो, ज़्यादा फाइल्स में करना हो, तो हम उसे किस तरह से एक साथ ज़्यादा फाइल्स का काम हम एक ही साथ में कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो मेन इसमें जो हमारा है वो जो आज हमने करना है, पहले हमारा होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस ये हो चुके हैं। हमारे पिछली वीडियोस जो है वो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको समझाया गया, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। आज की जो हमारा आपको हम पहले ही पॉइंट्स बता चुके हैं, जो आज हमारा मेन होगा, जिन चीज़ों पे हमें डिस्कशन करनी है, जिनमें से हमारे पास है मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये हमने आज करना है। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बिना हम अपना स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले हमारे पास है मेलिंग। जो मेलिंग है ना, उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई खास अपना काम नहीं होता। हमारा ज़्यादातर जैसे असाइनमेंट्स वगैरह का या कोई भी काम होता है डॉक्यूमेंट का, तो वो हमारा इन में होता है, होम में, इंसर्ट में, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, इन चीज़ों में ज़्यादा, और नेक्स्ट रिव्यू व्यू में कुछ हमारा काम। लेकिन जो मेलिंग है ना, ये मेलिंग वो है, मतलब देखिए जब हम हमारे पहले जो अब के दौर में तो वो बकायदा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब तो व्हाट्सएप का और इतना मॉडर्न एज हो चुका है, मॉडर्न ज़माना हो चुका है कि सारे मेल्स जो हैं वो ऑनलाइन ही पहुंच जाया करते हैं। पहले हुआ करता था कि वो जो मेल्स हुआ करती थी वो एक चिट्ठी जैसे बोलते हैं हम, लेटर के फॉर्म में जाया करते थे। तो वो होता था हमारे पास मेलिंग, मतलब किसी का कोई दूर से कोई पढ़ के आया हुआ है तो उसकी कोई रिजल्ट फॉर्म या वो भेजना है, तो वो इस तरह मेल किया जाता था। इस पे रिटर्न फॉर्म में कर कुर के लिख लुख के इनवॉल्व्स की फॉर्म में उसे क्रिएट करके और वो उस तक उसके घर तक पहुंचाया जाता था। या फिर कोई जॉब्स वगैरह का हो, किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो वो सारा तो उन चीज़ों के लिए होता था। तो ये आज के दौर में इतना यूज़ नहीं होता और ना हमने इसे यूज़ इतना खास करना है भी नहीं इसमें यूज़ हमारा मेलिंग में। तो हम रिव्यू में चलते हैं। रिव्यू में क्या है, रिव्यू में अब हमने जो पहला पॉइंट हमने किया था वो आ गया है हमारा कि स्पेलिंग और ग्रामर। हमने अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम एक पैराग्राफ लेंगे, ये हमने ले लिया। अब मिसाल के तौर पे इसमें तो अभी के लिए कोई स्पेलिंग ऐसी एरर है नहीं, तो हम खुद इसमें जो है एरर लाएंगे। किसी भी वर्ड में जैसे ये है तो मैंने इस पे डबल आर लगा दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें उसने एरर दे दिया। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से जाएंगे हम स्पेलिंग ग्रामर। तो अब ये हमें बताएगा कि क्या लफज है। देखिए अब आप देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर बता दिया है कि हमारा क्या है। ये देखिए इस साइड हमने डबल आर किया था, स्पेल ठीक थे लेकिन हमने उसमें डबल आर लगा दिया, तो उसने हमें यहाँ पे जो सही वाला था वो हमें दे दिया है, जो वर्ड सही वाला था। इस तरह से यहाँ से आप इसे अपना सुन भी सकते हैं, तो ये बोलेगा कि कौन सा लफ्ज ये कैसे प्रोनाउंस हो रहा है। डन। अब आप इसको सही भी कर सकते हैं। इसी तरह आप और लेना चाहते हैं, जैसे हमने लिया, ये हमने कर दिया।
ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसे सिलेक्ट किया, ग्रामर, और देखें इसने फिर हमें बता दी कि हमारा कौन सी गलती थी इसमें और ये एक्चुअली वर्ड कौन सा है। डन, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास ये, इसमें आप अपने देखिए ये आप वी कैन नॉट फाइंड एनी सिमिलर वर्ड, मतलब ये उसके सिमिलर जो वर्ड्स हैं वो हमें बता रहा है कि इसमें और सिमिलर वर्ड जैसे कोई हैं, ठीक है। तो वो हमें वर्ड ढूंढ कर दे देगा, इस वर्ड के साथ के जो भी इस डॉक्यूमेंट में वर्ड होंगे वो हमें ढूंढ के दे देगा। उसके बाद वर्ड काउंट है, जो इतने भी वर्ड इस पे हमारे यूज हो चुके हैं वो काउंट कर सकता है। फिर है हमारे पास रीड अलाउड स्पीच, मतलब अगर डॉक्यूमेंट है आप उसे रीड करना चाहते हैं लेकिन मतलब आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रीड अलाउड पे जाएंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे ले आएंगे, अपने इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे इंसर्शन पॉइंट को लेके जाएंगे, यहाँ से इसे ऑन करेंगे। Video provides a तो ये powerful आपको way to help पढ़कर you खुद prove your सुनाएगा point. कि When क्या you है। click on देखिए line ये अब video, खुद you चला can जा रहा paste है, in the आपको embed पढ़ code के for the सुना रहा video है you want to कि add. ये पूरे You डॉक्यूमेंट can को आपको also रीड type a करके keyword to बताएगा। search online for the video इस that तरह से best आपको ये fits your पढ़ने के आ document. जाएगा। ये हो गया। उसके बाद है चेक एसेसिबिलिटी। अब इसमें इसकी एसेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। इसकी ये देखिए कलरिंग वगैरह है, मीडिया इलस्ट्रेशन है, टेबल्स है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, सब कुछ बता रहा है और कह रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गुड वे में है, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद है ट्रांसलेट। उसके बाद है ट्रांसलेट। आप चाहे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट में क्या है कि जैसे हमने ये किया, ट्रांसलेट पे जाएंगे, अब ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये वैसे ही दे रहे हैं। और अगर आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे जाके हम कर देते हैं हमारी उर्दू, तो वो हमें उर्दू में आंसर देगा। ये देखिए उसने हमें उर्दू में दे दिया। और अगर आप ओवरऑल डॉक्यूमेंट के करना चाहते हैं उसमें से, तो डॉक्यूमेंट के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके तो वो आप अपना इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ये लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज की प्रूफिंग प्रेफरेंस वगैरह वो चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है कि आपने अपने इस पैराग्राफ के एंड पे अपनी राय देनी है, बताना है कुछ, तो वो आप इसमें अपना कमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस पे जाना, नेक्स्ट पे जाना, वो सब आप यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं। फिर ये मार्कअप, जो रिव्यू पेन वगैरह है, ये मार्कअप सारा सिस्टम ये पहले भी कर चुके हैं। ट्रैक चेंज, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मतलब जो हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम है, ट्रैक चेंज करना होता है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को कंपेयर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हमारे इस सब में ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होने वाली है ये मार्कअप वगैरह, ये ट्रैकिंग कंपेयर, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो ज़्यादा हमारे लिए यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसमें वो यही है, स्पेलिंग, ग्रामर, ये प्रूफिंग वाला हमारा, स्पीच है, एक्सेसिबिलिटी है, लैंग्वेज है, ये वाली जो चीज़ें हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, हमारे जो यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो हैं ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम अपने चलते हैं व्यू में। व्यू में रीड मोड है, व्यू में भी वही रीड मोड है। अगर आप इसको ये देखिए ये हमने क्लिक किया तो अब ये आपको ज़्यादा वाज़ेह और फुल स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं। फिर इसके यहाँ पे वही टूल्स हैं, फाइंड करना, ट्रांसलेट करना, तो वो आप ये कर सकते हैं, ठीक है।
अब व्यू में जाएं तो ये सारे व्यू के जो टैब उधर हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप एडिट डॉक्यूमेंट पे जाएं तो आप वापस अपने असली डॉक्यूमेंट की हालत में आ जाएंगे। ठीक है, ये है हमारे पास सारा। इसके बाद ये लेआउट्स हैं, किस लेआउट में आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये सब। अच्छा, मेन जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं व्यू में भी हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो होम, इंसर्ट, डार्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट। और इसी में से हमने जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, इसी में से करनी होती हैं। आगे जो मेलिंग में कोई खास काम नहीं, कोई भी काम नहीं, बल्कि कोई भी काम नहीं है हमारा इसमें। उसके बाद रिव्यू में हमने देख लिया कि हमारा ये वाला पहले वाले जो बॉक्स हैं 2 तो 4, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हम यूज़ कर सकते हैं आम तौर पर भी। ठीक है, उसके बाद हमारा व्यू में हमने रीड मोड देख लिया। अगर आप ज़्यादा अच्छे से रीड करना चाहते हैं फुल स्क्रीन करके, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ये वर्टिकल में करना है या आपने इसको साइड बाय साइड रीड करना है। अगर आपके पास 2 पेजेस हैं या 4 पेजेस हैं तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनका कोई इतना ख़ास काम नहीं है, अलबत्ता ये जूम वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वाला जो हमारा जूम है वो तो आप जानते हैं, जूम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो अहम इसमें व्यू में जो हमारा सबसे अहम वाला पार्ट है, वो है हमारा विंडो का पार्ट। ये पार्ट, इस विंडो के पार्ट में हमने क्या देखना है कि न्यू विंडो लेनी है। तो आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू विंडो आएगी। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारा यह डॉक्यूमेंट 1 था, अब 1 और 2 हो चुका है, यानी हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये देखें, एक डॉक्यूमेंट और ये दूसरा डॉक्यूमेंट, मतलब 1.1 डॉक्यूमेंट, 1.2 डॉक्यूमेंट, तो यानी कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है, वही डॉक्यूमेंट है, उसको हमने 2 में कर लिया। अब इसका मेन फर्क आपको एक और बताते चले कि हमने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो यही सेम वाला डॉक्यूमेंट आया, लेकिन हम अगर कंट्रोल एन करें तो हमारे पास प्योर न्यू डॉक्यूमेंट है। और आप डॉक्यूमेंट का नाम भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल उसने अलग ही नेम दे दिया, document4। ठीक है, ये आप, ये मेन फर्क है, ये सब का मेन फर्क है कि हमने अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पे जाके हमने अपना डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट किया तो सेम वही विंडो है जो हम यूज कर रहे थे ऑलरेडी। और अगर हमने कंट्रोल एन, अब ये शॉर्टकट की भी है न्यू विंडो की, अगर आप न्यू विंडो लेना चाहते हैं कंट्रोल एन, तो उससे बिल्कुल क्लियर फ्रेश वाली न्यू न्यू विंडो आ गई। डन। उसके बाद है अरेंज आल, यहाँ से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। देखिए अब हमने तीनों को अरेंज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको, ये हम एक साथ इनका कर लेते हैं कि ये हमारी 4 विंडोज हो चुकी हैं। देखिए, एक ये विंडो है, एक हमारे पास ये विंडो है, एक ये विंडो है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, अब हमने जो बताया था आपको कि आपके पास टाइम कम है लेकिन आपने काम ज्यादा करना है और एक ही जैसा काम करना है, डिफरेंट फाइल्स ज्यादा देनी है, टाइम कम है। उसके लिए आपने क्या करना है कि ये हमने अरेंज आल किया, जो विंडोज हमें जितनी चाहिए थी हमने विंडो ले ली अपनी, अरेंज आल पे क्लिक किया, सारी अरेंज हो गई। उसके बाद हम इसे यहाँ से अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो ऊपर लिखा जा रहा है वो भी नीचे भी सेम लिखा जा रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे भी इसका लिखा हुआ आना चाहिए। ये सेम ही है, ये पता है इंसर्शन पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है ना,
मतलब नीचे वाला पेज शायद नीचे हो, तो इसीलिए अब ये वो फिर अरेंज हुई हुई तो नजर नहीं आ रहा था। तो अब हम देखें तो ये सारा लिखा जा रहा होता है। इसी तरह आप जितनी विंडोज भी चाहें यहाँ से आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हमारे ये हेडर फोल्डर्स वाले ऑप्शन हमारे आएंगे, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। ये हम भी नहीं करेंगे, ये पीछे हम बहुत डिटेल के साथ इसको देख चुके हैं। उसके बाद ये रेंज आल हो गया, अगर आप इसको यहाँ पे बोला तो ठीक है। ये स्विच विंडोज का ऑप्शन जो है वो इसी के लिए यूज होता है ज़्यादातर। आपने यहाँ पे स्विच विंडो किया, डॉक्यूमेंट 3 को कर दिया। ठीक है, तो ये सब इन्हीं चीज़ों के लिए यूज होता है। ये देखिए, अब आप डॉक्यूमेंट 2 पे पहुंच गए हैं। डॉक्यूमेंट 3 किया, हालांकि हम 2 पे थे और हम देखें 3 पर पहुंच गए। डॉक्यूमेंट सॉरी स्विच विंडो डॉक्यूमेंट 1 पे किया, पहले हम 3 पे थे और हम कहाँ पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम स्प्लिट पे आए तो हमने स्प्लिट का क्या काम है कि अगर आप ऊपर वाला पैरा मतलब मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ ए और ये पैराग्राफ बी है, आप इस दोनों में कंपैरिजन करना चाहते हैं, आप पैराग्राफ ए भी रीड करना चाहते हैं और पैराग्राफ जो है वो बी भी रीड करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये पैरा आप ऊपर खोल लेंगे और जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो आप यूं नीचे रख लेंगे। अब आप ऊपर वाले को भी रीड कर सकते हैं, ऊपर आप स्क्रॉल करें पूरा डॉक्यूमेंट अलहदा से स्क्रॉल हो रहा है, नीचे करें तो नीचे अलहदा से स्क्रॉल हो रहा है। तो इस तरह आप देखिए, अब देखिए मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ डी है नीचे वाला और ऊपर वाला पैराग्राफ ए है, तो अब यहाँ से रीड करें, इसका पहला पॉइंट रीड करें, फिर यहाँ से रीड करें और इसमें आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर आप रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करें तो आप इनका स्प्लिट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, और अगर आप इसे साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे साइड बाय साइड देख सकते हैं। मिसाल के मतलब जो हमारे पास ये न्यू विंडो, अब अब देखें, तो अगर आप साइड बाय साइड देखना चाहते हैं इस तरह करेंगे तो आप इन दोनों को साइड बाय साइड व्यू कर सकते हैं। अब देखिए, मैं हम यहाँ पे एक को स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन ये दोनों स्क्रॉल हो रहे हैं, तो ये क्या है कि विंडोज में जाएं और ये जो आपका सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है ये ऑन है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और इसे ऑफ कर देंगे तो अब आप देखेंगे तो अब आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट स्क्रॉल हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर आप इसे फिर जाके वहीं दोबारा करेंगे ऑन कर देंगे तो अब आप देखें तो ये दोनों फिर से स्क्रॉल होने लगे। उसके बाद है हमारे पास रीसेट विंडो पोजीशन। ये क्या है कि अगर साल के तौर पर आपकी इसकी पोजीशन ज़्यादा हो गई, उसकी कम हो गई है, तो आप यहाँ पे जाके अपने ये विंडोज़ वाले ऑप्शन में जाके ये वाला हमारा ये स्प्लिट अरेंज, ये वाला ऑप्शन हमारा रीसेट विंडो पोजीशन, इस पे करेंगे तो इसकी पोजीशन आपके पास सेट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मैक्रोज। मैक्रोज क्या है, यहाँ से आप मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम रिकॉर्ड मैक्रोज पे गए, यहाँ पे आप करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपके जो एरो है उसके साथ एक बॉक्स सा आ रहा है।
ये क्या है हमारे पास, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने लिखा जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। अब यहाँ इतना हमने लिखा बिलफर्ज, और फिर हमने इस मैक्रोज को हमने स्टॉप कर दिया। डन। अब हमने इसको स्टॉप, ये हमारा जो है वो स्टॉप हो चुका है। अब अगर आप इसको नीचे करके कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे तो फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आप वैसे यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको व्यू मैक्रोज में जाएंगे, यहाँ पे आप रन करेंगे। तो जब आप इसको यहाँ से व्यू मैक्रोज में जाके मैक्रोज 2 पे जाएंगे, उसको रन करेंगे तो वो आगे देखें। ये जो पहले वाला जो हुआ था, पहले एक बार हमने यूज किया था तो वो ये पहले वाला था, लेकिन आप व्यू मैक्रोज पे जाएंगे, आपका पहले से जो मौजूद है आप उसको यूज करना चाहते हैं या दूसरे को यूज करना चाहते हैं, आप इजीली यूज कर सकते हैं। वो ये सब आपको यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका होता है। हम दूसरे को यूज करना चाहते हैं, हम वो करेंगे यहाँ पे मैक्रोज, तो ये हमारा दूसरे वाला जो वो होता जाएगा। यानी ये आपके वर्ड्स को, सिंपल बात में, आप सिंपल वे में आपको बताऊं तो ये आपके वर्ड्स को रिकॉर्ड कर लेता है और अपने पास सेव कर लेता है। फिर जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस तरह से बार बार लिखना नहीं पड़ता आपको, आप उस तरह से वैसे भी वहां से एंटर रन करके कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह आप कॉपी करें तो उसे आगे पेस्ट करते जाए, अब वो भी उस तरह से आप कह सकते हैं। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज है, इसमें ये आपके डॉक्यूमेंट के बारे में सारा बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको मिलती है। ये तो हमारा यही था एमएस वर्ड। हमारा एमएस वर्ड ओवरऑल अब कंप्लीट हो चुका है, हम अच्छे से सारी चीजें देख चुके हैं, सारे टैब हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी अगर कोई भी आपको इशू हो, कुछ समझ ना आया हो, कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना पावर पॉइंट करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी कीजिए हमारे वीडियोस को। पीछे जितने भी सारी हम वीडियोस दे चुके हैं आप उन्हें देख सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।